और ये जो जामने वाले हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं, ये हमारी और आपकी इच्छा से नहीं बल्कि स्वयं अपनी इच्छा से श्री हनुमान जी यहाँ विराजे हैं। इन्हीं की कथा कल हमारे भैया श्री अजय सैथिया जी ने सुनाई कि हनुमान जी को बहुत पहले यहाँ से कहीं दूसरे गांव में ले जाया जा रहा था, पर हनुमान जी जब यहाँ आए तो यहाँ से एक पग आगे नहीं बढ़े और वो अपनी मर्जी से फिर यहाँ विराजे। और हनुमान जी जहाँ होते हैं वहाँ राम जी जरूर होते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने भगवान से दूर नहीं हो सकते। और देखिए ये हनुमान जी की कृपा है साहब, ये आपका ना आपकी मेहनत है ना आपका बल है। हनुमान जी की कृपा हुई कि वृंदावन से भागवत जी को श्री हनुमान जी ने यहाँ बुला लिया और आप लोग सब खिंचे चले आए यहाँ। तो ये हनुमान जी की बड़ी कृपा है, श्री जामने वाले हनुमान जी। इसलिए आप भी ऐसी दिव्य छवि को निहारते रहो और दर्शन करते रहो। हमने भी प्रथम दिवस दर्शन किया और दिव्य स्वरूप है श्री हनुमान जी का यहाँ पर। और हनुमान जी ही यहाँ, हनुमान जी ही चाहे हैं इसलिए ये कथा हुई है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ना मैंने ना आपने, हमारे और आपके चाहने से कुछ भी नहीं हुआ, श्री हनुमान जी के चाहने से सब कुछ हुआ है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे स्वरूप आपके मध्य विराजमान हैं। आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं हनुमान जी का? नहीं किया हो तो जरूर कीजिएगा और हनुमान जी की पावन कृपा प्राप्त कीजिएगा। हनुमान जी की बड़ी कृपा होती है साहब। मुझे विश्वास है, मैं जब छोटा था तो हनुमान जी के मंदिर में रोज जाकर और हनुमान चालीसा और सुंदर कांड सुनाता था। हनुमान जी को, हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान जी को सुंदर कांड का पाठ और हनुमान चालीसा का रोज पाठ सुनाता था। उसी पाठ का फल ये है कि जो हनुमान जी को सुंदर कांड का पाठ सुनाएगा उनका जीवन सुंदर ही सुंदर होगा। हर व्यक्ति सुंदरता को प्राप्त होगा, जीवन सुंदर हो जाएगा यदि आपने सुंदर कांड का पाठ श्री हनुमान जी के चरणों में बैठकर गाया तो। हम बहुत छोटे से थे, हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन सुंदर कांड पढ़ा करते थे हम। और हमें सुंदर कांड इस तरह याद हो गया कि हम 15 मिनट में पूरा सुंदर कांड पढ़ लेते हैं। 15 मिनट में 60 दोहे, इस तरह से स्पीड बन गई थी सुंदर कांड पढ़ने की। और नित्य हम पाठ करते थे। आप लोगों से मेरी विनती है कि समय निकालकर हो सके तो रोज 10 दोहे आप रोज पढ़ें तो 6 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। क्यों जी, 60 दोहे हैं। यदि आप 10 दोहे रोज सुंदर कांड के पढ़ें, नियम बनाएं, लाल कलर की लाल अक्षरों वाला सुंदर कांड ले लें, हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर हनुमान जी की तरफ मुंह कर लें, हनुमान जी को देखते हुए और उनके सामने चरणों में बैठकर और हनुमान जी को आप सुंदर कांड यदि पूरा रोज सुना पाएं या 10 दोहे भी रोज सुना पाएं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं, लिख कर दे सकता हूं कि जो सुंदर कांड का पाठ करेगा उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। हनुमान जी की कृपा ऐसी है, मैं स्वयं इस कृपा का गवाह हूं, गवाह हूं। मैं वो चीजें नहीं बताता जो मैंने नहीं प्रैक्टिकल की हो, जो मैंने स्वयं जाना समझा परखा, वो मैं आपको कहता हूं। मैंने बचपन में खूब हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ, मंगलवार आए तो हनुमान जी का चोला जरूर चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर जाकर लड्डू का भोग लगाना चाहिए और मंदिर के अगल बगल यदि कोई कुत्ता मिल जाए तो लड्डू कुत्ते को जरूर खिलाना चाहिए। इससे जीवन में जितने अनिष्ट होते हैं वो टल जाते हैं।
हनुमान जी को मंगलवार की मंगलवार सिंदूर चढ़वाओ और लड्डू का भोग लगाकर, चना और गुड़ हनुमान जी को वैसे प्रिय है, बेसन के लड्डू का भोग लगाकर श्री हनुमान जी को, और वो लड्डू, कुछ लड्डू कुत्ते को खिलाए जाएं। जो मंदिर के अगल बगल आसपास कुत्ते मिल जाएं तो जीवन में जितना भी हमारा दोष होता है इस विधान से टल जाता है। तो आप सब अपने बच्चों को कहें कि बेटा सुंदर कांड का पाठ किया करो, और हनुमान चालीसा तो रोज करना चाहिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि। जो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करेगा, जो करेगा वह तमाम प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। यह हनुमान चालीसा की महिमा। आप में से कितने लोग हनुमान चालीसा का पाठ रोज करते हैं? बाकी लोग नहीं करते? करा करो। हनुमान जी के भक्त को ना निष्कपट होना चाहिए। यदि आपके मन में कोई छल कपट है तो खत्म कर लो। हनुमान जी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हम अपने गांव में जब गैया चराने जाया करते थे तो गांव के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर था। तो हम लोग रोज मंदिर में, जरा सा छोटा सा मंदिर था, हनुमान जी बैठे, कुछ भक्त आया करते थे और लड्डू चढ़ाया करते थे। एक समय की बात मुझे याद आ गई, सुना दूं। देखिए, जब हम बच्चे होते हैं तो कैसे होते हैं, कितने चंचल होते हैं। एक बार की बात है एक बार हनुमान जी के मंदिर हम गए। हम मतलब सवेरे नहा धो करके रोज ना पाठ पूजा करके और गैया चराने जाते थे। तो गैया चराने उसी तरफ जाते थे जिस तरफ हनुमान जी का मंदिर था। तो सुबह सुबह हम गैया चराने गए। अच्छा, वहां पर हनुमान जी के मंदिर में वो बुधवार का दिन रहा, क्योंकि मंगलवार को वहां लोग आके ना लड्डू चढ़ाते थे हनुमान जी के मंदिर में। और वो गांव के बाहर था तो वहां कभी कभी कुछ लोग आया करते थे, रोज कोई नहीं आता था, कभी कभी आते थे। तो वहां किसी ने लड्डू चढ़ाए होंगे, लगभग 5-6 लड्डू रहे, और हम गैया चराने गए। अच्छा, वहां पर एक गांव के एक सज्जन आया करते थे। वो रोज हनुमान जी को नहलाया करते थे, हनुमान जी की सेवा वो किया करते। हम लोग तो बच्चे थे। अब लड्डू वहां चढ़े। अच्छा, वो जो आते थे ना, उन्होंने देख लिया कि लड्डू चढ़े हैं, तो वो सोचे कि मैं नहा लूं और नहा करके फिर ये लड्डू उठाऊंगा। तो वो नहा रहे थे वहां, हम चुपके से गए और वो नहा ही रहे हैं और अपना हनुमान जी के चरणों में चढ़े लड्डू उठाए, और 5-6 लड्डू थे, जेबों में भरे और गप गप खाए। तब तक वो आए, देखे लड्डू गायब। बोले कहाँ गए? बोले अंदर है। अंदर चले गए। वो इंतजार करते रहे मैं नहाऊं फिर लड्डू उठाऊं, और अपने राम ने पहले ही उठा के गप कर लिया। तो हनुमान जी के चरणों में जो लड्डू भक्तजन चढ़ाते हैं, उस लड्डू को हमने चोरी से भी खाया है। तो हनुमान जी की बड़ी कृपा है। भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, आप भाव से हैं तो सब ठीक है। तो हनुमान जी के मंदिर में जाया करो, वहां बैठ के सुंदर कांड हनुमान चालीसा पढ़ा करो। हमारे बचपन में ऐसा कोई दिन बाकी नहीं था जिस दिन हम हनुमान जी का दर्शन मंदिर जाके ना करते हों, रोज जाकर के ना पाठ सुनाते और सुनते हों। रोज का नियम था। आप भी नियम बनाओ कि रोज जाएंगे और खूब दर्शन करो। आज मैंने जो कुछ पाया वो हनुमान जी की कृपा से ही पाया, और हनुमान जी की बड़ी कृपा है। हनुमान जी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप कहीं भी जा रहे हैं, हनुमान जी की कृपा चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, और जब तक भक्त की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं हो सकती। राम द्वारे तुम रखवा। राम जी के द्वार में पहले जाओगे तो पहले किससे भेंट होगी? हनुमान जी से। हनुमान जी द्वारपाल हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा
आपकी आज्ञा के बिना कोई घुस नहीं सकता। और यह केवल राम जी के द्वार पर नहीं है, कृष्ण जी के द्वार पर भी है। कृष्ण और राम ये दो है ही नहीं, एक तत्व है। इसलिए आप लोग दर्शन किया करो। और हनुमान जी की बड़ी कृपा है। तो आज मैं समझ पाया हूं कि जामने वाले हनुमान जी की कृपा हुई और उन्होंने ये सब आयोजन कराया, बुद्धि घुमाई और यहाँ आयोजन हुआ और आप सब आए, हम सब आए। हम सबको बुलाने में मुख्य रूप से भूमिका किसकी है? श्री हनुमान जी की। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री जामने वाले हनुमान जी की जय हो। तो बड़ी महिमा है श्री हनुमान जी की। देखो हम बचपन में लड्डू चुरा चुरा के हनुमान जी तक के लड्डू खा जाते थे। तो भगवान इसलिए आप सबके मध्य बैठकर, कल हमने आपको बताया था ना कि हम सब ने बचपन में खाने पीने की चोरियां बहुत की हैं, इसलिए भगवान भी माखन चुरा चुरा के खाते हैं।